नमस्कार बच्चों, दिस इज़ योर कविता मैम एंड यू आर वॉचिंग लर्निंग लैंग्वेज। बच्चों, आज हम यहाँ क्लास 7 संस्कृत के लेसन 9 को डिस्कस करेंगे। लेसन 9, द टॉपिक ऑफ द लेसन इज अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। बच्चों, लेसन स्टार्ट करने के पहले मैं चाहूँगी कि प्लीज़ आप हमारे चैनल को, अगर आपने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें। तो हम यहाँ बात करेंगे लेसन नंबर 9, अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि। अहमपि विद्यालयम गमिष्यामि मतलब मैं भी स्कूल जाऊंगी। इस पाठ में बाल मजदूरी पर प्रकाश डाला गया है। बाल मजदूरी एक गलत प्रथा है, इस बात को बताया गया है और साथ ही साथ ये भी बताने का प्रयास किया गया है कि सरकार ने छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए कितने सराहनीय कदम उठाए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा लेसन 9। इस लेसन में दो महिलाएं आपस में बात कर रही हैं और उनकी बातचीत के माध्यम से हमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। ये है मालिनी, जो अपनी सहेली गिरिजा से बात कर रही है। वो कहती है, गिरिजे मम पुत्रः मातुल गृहं प्रति प्रस्थितः। मेरा पुत्र अपने मामा के घर गया है। मातुल गृह मतलब मामा के घर, प्रस्थितः मतलब गया है। काचिद अन्या कामपि महिला कार्यार्थम जानसी तर्हि प्रेषय। कोई अन्य महिला को काम के लिए अगर जानती हो तो कृपा करके भेजो। तर्हि प्रेषय, तर्हि मतलब तो, प्रेषय मतलब भेजो। तो गिरिजा कहती है, आम सखी, अद्य प्रातः एव मम सहायिका स्वसुतायाः कृते कर्मार्थम प्रेक्षति स्म। हाँ सखी, आज सुबह ही मेरी सहायिका यानी कि मेरी नौकरानी जो है वो अपनी बेटी के लिए, स्वसुतायाः मतलब अपनी बेटी के लिए, काम के लिए पूछ रही थी। पृच्छति स्म मतलब पूछ रही थी। श्वः प्रातः एव तया सह वार्तां करिष्यामि। मैं कल सुबह ही उसके साथ बात करूंगी। श्वः मतलब कल। दूसरे दिन, महोदय भवती कार्यार्थम गिरिजा महोदयां पृच्छति स्म, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। तो दूसरे दिन एक लेडी मालिनी से बात करने आती है, उसका नाम दर्शना है और वो कहती है, महोदय आप काम के लिए गिरिजा महोदय को पूछ रही थी, कृपया मम सुताय अवसरं प्रदाय अनुगृह्णातु भवती। कृपया मम सुताय मेरी बेटी को अवसर देकर, प्रदाय मतलब देकर, अनुग्रहित करें आप कृपया करके मेरी बेटी को काम के लिए अवसर प्रदान करें। तो मालिनी कहती है, परमेशा तु अल्पवयस्क का प्रतीयते, लेकिन ये तो बहुत छोटी है। अल्पवयस्क का मतलब बहुत छोटी। किम कार्यम करिष्यत्येषा, ये क्या काम करेगी। अयं तु अस्याः अध्ययनस्य क्रीडनस्य च कालः, यह तो इसके अभी पढ़ने के और खेलने के दिन है, इस समय ये क्या काम करेगी। तो दर्शना कहती है, एषा एकस्य गृहस्य संपूर्णं कार्यं करोति स्म, ये एक घर का सारा ही काम करती थी। सह परिवारः अधुना विदेशं प्रति प्रस्थितः, वो परिवार अब विदेश में बस गया है। कार्याभावे अहम एतस्य कार्यम अन्वेषयामि स्म, कार्य के अभाव में ही, काम नहीं मिलने से ही मैं इसके लिए बहुत दिनों से काम खोज रही थी। अन्वेष्यामि स्म मतलब खोज रही थी। येन भवत्सदृशानां कार्यं प्रचलेत अस्मत्सदृशानां गृह संचालनाय च धनस्य व्यवस्था भवेत, क्योंकि आप जैसों के काम के चलते ही हम जैसों के घर की व्यवस्था और धन की व्यवस्था अच्छे से हो पाती है। तो मालिनी कहती है, परम एतत्तु सर्वथा अनुचितम, लेकिन ये तो पूरी तरह से गलत है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यह शिक्षा तो सर्वेषां बालकानां सर्वासां बालिकानां च मौलिकः अधिकारः, कि शिक्षा तो सभी लड़कों का और सारी लड़कियों का ही मौलिक अधिकार है, उनका मूलभूत अधिकार है और सबको ही शिक्षा मिलनी चाहिए। तो दर्शना कहती है, महोदय
अस्मत्सदृशानां तु मौलिकः अधिकारः केवलं स्वोदरपूर्तिरेवास्ति। हमारे जैसों का तो मूलभूत अधिकार केवल अपने पेट को पालना ही है, ऐसा दर्शना कहती है। एतस्य व्यवस्थायै एव अहम सर्वस्मिन् दिने 5 गृहाणां कार्यं करोमि, और इसी की व्यवस्था के लिए मैं 5-6 घरों में हर दिन ही काम करती हूँ। मम रुग्णः पतिः तु किंचिदपि कार्यं न करोति। मेरे बीमार पति तो कोई भी काम नहीं करते हैं। रुग्णः मतलब बीमार। दर्शना और कहती है, अतः अहम मम पुत्री च मिलित्वा परिवारस्य भरण पोषणं कुर्वः। इसलिए मैं और मेरी बेटी दोनों मिलकर के हम लोग अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। अस्मिन् महार्घता काले मूलभूतावश्यकतानां कृते एव धनं पर्याप्तं न भवति। महार्घता काले मतलब महंगाई के समय में। इस महंगाई के समय में हमारी ज़रूरी आवश्यकताओं के लिए भी धन पर्याप्त नहीं हो पाता है। तर्हि कथम विद्यालय शुल्कम गणवेशम पुस्तक कान्यादीनि क्रेतुं धनमानेष्यामि। इसलिए ऐसी स्थिति में कैसे पुस्तकों का खर्चा, स्कूल की यूनिफॉर्म का खर्चा और उन सबको खरीदने के लिए इतना सारा धन मैं कहाँ से लेकर आऊँगी। तो मालिनी कहती है, अहो अज्ञानम भवत्या, तुम्हें कुछ पता नहीं है, आपको पता नहीं है। किम न जानासी, क्या नहीं जानती हो, यत् नवोत्तर द्विसहस्रतमे वर्षे सर्वकारेण मतलब सरकार के द्वारा, क्या तुम नहीं जानती हो कि 2009 में सरकार के द्वारा सर्वेषां बालानां कृते शिक्षायाः मौलिकाधिकारस्य घोषणां कृता। सरकार के द्वारा सभी लड़कों का और सभी लड़कियों का उनके लिए शिक्षा के लिए मौलिक अधिकारों की घोषणा की गई है। यदनुसारं 6 वर्षेभ्यः आरभ्य 14 वर्षपर्यन्तं सर्वे बालाः समीपस्थं सर्वकारीयं विद्यालयं प्राप्य न केवलं निःशुल्क शिक्षामेव प्राप्स्यन्ति, जिसके अनुसार 6 वर्ष वाले 6 वर्षेभ्य मतलब 6 वर्ष वाले से आरंभ होकर के 14 वर्ष तक सभी बच्चों को पास के सरकारी स्कूल से न केवल निःशुल्क शिक्षा ही प्राप्त होगी, बल्कि यहाँ पे मालिनी ये बता रही है कि सरकार की योजना के अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के सभी बच्चों को फ्री में एजुकेशन दी जाएगी। ऐसी सरकार की योजना है, ऐसा सरकार का रूल है। अपितु निःशुल्कं गणवेशं पुस्तकानि पुस्तकस्यूतं पादत्राणां मध्याह्नभोजनं छात्रवृत्तिम् इत्यादिकं सर्वमेव प्राप्स्यन्ति। बल्कि निःशुल्क पुस्तकें, निःशुल्क स्कूल यूनिफॉर्म, पुस्तक रखने के लिए थैले, स्कूल के जूते और दोपहर के भोजन की व्यवस्था, साथ ही साथ छात्रवृत्ति, ये सारी चीज़ें सरकार की तरफ से फ्री में दी जाएंगी। तो दर्शना चहक उठती है, सुनकर वे बहुत खुश हो जाती है और आश्चर्य से मालिनी को देखती है। आश्चर्येण मालिनीं पश्यति, आश्चर्य से मालिनी को देखती है और कहती है, अप्येवं, क्या ऐसा है? तो मालिनी कहती है, आम वस्तुतः एवमेव, हाँ सचमुच ऐसा ही है। तो दर्शना कहती है, अनुगृहीतास्मि महोदय, मैं तो आज बहुत अनुगृहित हो गई। एतद् बोधनाय, यह जान करके, अहम अद्यैवास्याः प्रवेशं समीपस्थे विद्यालये कारयिष्यामि, मैं आज ही जाकर के इसका प्रवेश, इसका एडमिशन पास के स्कूल में करवाऊंगी। कारयिष्यामि मतलब करवाऊंगी। कृतार्थताम प्रकटयन्ति, और उसके लिए कृतज्ञता प्रकट करती है। तो दर्शना की जो बेटी अभी तक ये बातें सुन रही थी, वो खुशी से चहक उठती है। क्या बोलती है? उल्लासेन सह, खुशी से चहकते हुए, अहम विद्यालयम गमिष्यामि अहमपि पठिष्यामि, मैं भी स्कूल जाऊंगी, मैं भी पढ़ूंगी। इत्युक्त्वा करतल वादन सहितम, ऐसा कहते हुए ताली बजाते हुए नृत्यति, नाचती है। मालिनी प्रति च कृतज्ञताम ज्ञापति, और मालिनी के प्रति बहुत बहुत आभार प्रकट करती है। तो देखा आपने बच्चों, कैसे कहानी के माध्यम से बाल मजदूरी का विरोध किया गया है
और साथ ही सभी बच्चों के लिए शिक्षा ज़रूरी है, ऐसा बताया गया है। ये इस कहानी से संबंधित मुश्किल शब्दों के अर्थ है। तो होपिंग चिल्ड्रन दैट यू हैव अंडरस्टूड नाउ द होल एंड सोल चैप्टर, और आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस मिलते रहेंगे। तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक and subscribe our channel Learning Language. Thank you.